ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए के अंदर ये वाला यहाँ पे एडेप्टर मिल गया। तो आप इसको देखकर ऐसा ही समझ रहे होंगे कि ये जो एडेप्टर है ये लैपटॉप का एडेप्टर है। लेकिन ये जो है लैपटॉप का एडेप्टर नहीं है। ये जो खेती में जो दवाई छिड़कने का पंप आता है ना, उसको चार्ज करने का एडेप्टर है। मतलब वो जो दवाई छिड़कने का जो रिचार्जेबल पंप आता है, उसके अंदर काफ़ी सारे पंप आते हैं। जैसे रिचार्जेबल आता है, एक मैनुअल हैंडल वाला आता है, एक इंजन वाला आता है। तो उसके अंदर जो बैटरी वाला पंप रहता है, जिसके अंदर बैटरी और मोटर रहती है। हाँ, बेसिकली जो 775 मोटर होती है, वो 775 मोटर का एक पंप बनाया गया होता है, वही उसके अंदर होता है। तो ये उसी का चार्जर है। तो वो मुझे कैसे पता चला कि ये उस पंप का चार्जर है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अगर इस टाइप का या फिर कोई भी टाइप का चार्जर देखोगे, तो आप देखते ही समझ जाओगे कि ये चार्जर किस चीज़ का है। अगर आप देखने में देखोगे तो ये सेम टू सेम लैपटॉप का जो चार्जर आता है, लैपटॉप एडेप्टर आता है, उसी के जैसा दिख रहा है। लेकिन पहली चीज़ तो यहाँ पे देखो, ऊपर की साइड में जूना पंप इस तरीके का लिख रखा है। तो भाई काफ़ी सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या लिख रखा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मराठी जो लैंग्वेज है वो नहीं आती होगी, सिर्फ हिंदी आती होगी। लेकिन हम जो है महाराष्ट्रियन है, तो हमें जो है मराठी लैंग्वेज आती है। तो ये देखो, ये जूना पंप इस तरीके का लिख रखा है। तो इसका हिंदी मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। पुराना पंप, इस ये मीनिंग है इसका। लेकिन ये मराठी में लिख रखा है, तो इससे मुझे पता चल गया कि ये पंप का चार्जर है। लेकिन ये तो भाई किसी ने मार्कर ने लिख रखा है, ये तो कंपनी ने नहीं लिखा। तो अब आप कैसे पता करोगे कि ये जो एडेप्टर है, ये जो चार्जर है, ये किस चीज़ का है? तो देखो, आपको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज दिख रहा होगा। तो ये आउटपुट वोल्टेज है 12 वोल्ट और 1.2 एम्पियर। तो 12 वोल्ट का मतलब 12 वोल्ट का तो सिर्फ वही पंप आता है, क्योंकि जो आर ओ का एडेप्टर आता है वो आता है यहाँ पे 24 वोल्ट के अंदर। या फिर जो लैपटॉप का एडेप्टर आता है वो ज़्यादा करके 19 वोल्ट का या फिर 19.5 वोल्ट के अंदर आता है। तो इसलिए ये 12 वोल्ट का है। इसका मतलब ये जो है पंप का चार्जर है, ऐसे आप समझ सकते हो। क्योंकि ऐसे ऊपर से देखने को तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो चार्जर है ना, ये पंप के चार्जर है। काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के अंदर अवेलेबल है, काफ़ी डिफरेंट साइजेस के अंदर अवेलेबल है, और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पावर के अंदर अवेलेबल है। लेकिन सबका जो वोल्टेज रेटिंग है ना, वो सेम रहता है। सभी जो एडेप्टर हैं उनका आउटपुट अगर आप चेक करोगे तो डीसी 12 वोल्ट लिख रखा होता है। लेकिन ये अगर हम मल्टीमीटर से नापेंगे तो एक्चुअल में 12 वोल्ट नहीं होता, ये 13.5 या फिर 14.5 वोल्ट के करीब करीब होता है। लगभग 15 वोल्ट को थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी को हम 12 वोल्ट से चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन ये 12 वोल्ट लिखा हुआ होता है। तो अगर आपको 12 वोल्ट लिखा हुआ दिखे, तो आप समझ जाना कि ये जो पंप का एडेप्टर है। और ये जो है काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट एम्पियर के अंदर आता है, क्योंकि कुछ पंप जो होते हैं उनके अंदर ये आता है, कुछ पंप के अंदर इनसे डबल पावर वाला मतलब 2 एम्पियर का आता है। और पंप में भी डिफरेंस होता है। कुछ जो पंप है ना, वो सिंगल बैटरी के होते हैं, कुछ पंप डबल बैटरी के भी आते हैं, मतलब उनका बैकअप डबल रहता है। तो इसके हिसाब से ये एडेप्टर रहता है। और ये देखो, सिर्फ 15 वाट के अंदर है। और लैपटॉप का एडेप्टर 65 वाट का आता है, यहाँ पे करीब करीब 65 से ऊपर ही आता है। तो अगर हम इसका सब कुछ लिखा हुआ देखेंगे, पहले तो हम इसका ब्रांड देखते हैं। तो ये देखो, ये अगर आप देखोगे तो कोबोल्ड कुछ कंपनी है, उसकी तरफ से एसी सप्लाईज है। और यहाँ पे लिख रखा है इंटेलिजेंट चार्जर फिट टू लीड एसिड बैटरी। मतलब ये जो है सिर्फ और सिर्फ लीड एसिड जो बैटरी है, मतलब जो ड्राई बैटरी है, उसको चार्ज करने के काम आएगा। इससे शायद लिथियम आयन बैटरी चार्ज नहीं होगी, मतलब चार्ज होगी लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ेगा। और नीचे इसका मॉडल नंबर दे रखा है MH12V। तो ये वोल्टेज है। और वो MH मतलब क्या है मुझे नहीं पता। और चार्जर का इनपुट भी दे रखा है AC 100 से लेके 240 वोल्ट 15 वाट। मतलब ये जो है 100 वोल्ट भी अगर हो गए घर में के, तो भी पंप को चार्ज करेगा 240 वोल्ट तक, मतलब काफ़ी वेरिएबल है। और आउटपुट है इसका DC 12 वोल्ट 1.2 एम्पियर। और नीचे की साइड में यहाँ पे अटेंशन दे रखे, तो इनको आप पढ़ सकते हो वो क्या क्या दे रखे हैं। वैसे मैं आपको थोड़े मतलब थोड़ के मैं यहाँ पे बता देता हूँ। प्लीज़ रीडिंग द मैनुअल कप केयरफुली बिफोर चार्जिंग। मतलब चार्ज करने से पहले इसके साथ जो मैनुअल आता है उसको आपको पढ़ना है, ऐसे लिख रखा है। प्लीज़ स्टे इन द रूम
एंड कीप इट अवे फ्रॉम रेन। मतलब इसको जो है रूम के अंदर रखना है, बाहर नहीं रखना है, क्योंकि बाहर अगर ज़्यादा धूप रही, गर्म हुआ तो उसके कारण जो कंपोनेंट है वो भी ख़राब हो सकते हैं। या फिर अगर बारिश आ गई, ये गीला हो गया, फिर आपको तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का और पानी का कितना दुश्मनी है। अगर थोड़ा सा भी पानी चला जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक भी यहाँ पे ख़राब हो जाता है। और प्लीज़ डोंट ओपन द चार्जर बिकॉज हाई वोल्टेज इनसाइड। इसको हमें खोलना नहीं है क्योंकि इसके अंदर हाई वोल्टेज है। लेकिन ये तो काम हम भाई पहले करेंगे, इसको खोलेंगे ही खोलेंगे। आप वीडियो में बने रहो, इसको खोल ही देंगे। और प्लीज़ यूज़ इट अकॉर्डिंग टू द बैटरी पॉजिटिव निगेटिव, मतलब पॉजिटिव निगेटिव गलत नहीं लगाना है। डोंट चार्ज नॉन रिचार्जेबल बैटरी, मतलब जो नॉन रिचार्जेबल बैटरी है उनको भी हमें इससे चार्ज नहीं करना है। बस यही इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दे रखे। और हाँ, मैंने आपको पहले, और ये देखो यहाँ पे इसका इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर का सिस्टम कैसे रहता है, जैसे ही हम इसके साथ बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो ये रेड जलता है, और जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो ये यहाँ पे ग्रीन हो जाता है। और अगर हम इसके साथ बैटरी को नहीं कनेक्ट करते और सीधा ही बोर्ड के अंदर लगा देते हैं तो एक ग्रीन कलर में जलता है, क्योंकि इस पर लोड नहीं होता। और हाँ, मैंने आपको बताया ना कि ये काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के अंदर आता है। तो मेरे पास काफ़ी सारे साइजेस के काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्जर जो है वो ऐसे पड़े हुए हैं। तो मैं आपको एक बार उनको भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किस किस टाइप के अंदर, किस किस शेप के अंदर और कैसे आते हैं, जिससे कि आपको पहचानने में आसानी होगी। और अगर आपको कभी कबाड़ में मिले तो आप उनको ले आ सकते हो। तो चलो मैं उनको ढूंढने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे कैसे आते हैं। तो ये देखो गाइज, ये इस टाइप के अंदर आते हैं। वैसे और भी टाइप के आते हैं मेरे पास है, लेकिन मैंने इतने ही लाए क्योंकि कॉमन यही देखने को मिलते हैं। तो ये देखो, ये भी मैंने कबाड़ में से ही लाया था और ये भी चालू निकला था। ये भी मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का लाया था। ये जो है ये भी पम्प का ही चार्जर है। इसका डिजाइन आप देख सकते हो टोटली डिफरेंट है। और यहाँ पे एक इंडिकेटर एलईडी दे रखा है। और उसके बाद में ये जो चार्जर आप देख सकते हो, ये भी पम्प का ही चार्जर है। इसका डिजाइन जो है वो पूरी तरीके से डिफरेंट है जो बाकी मैंने दिखाए उनसे। और ये भी मैंने कबाड़ से ही 10 रुपये में लाया है और ये भी मुझे ओके निकल गया था। और इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो आप देख सकते हो कि ये भी 12 वोल्ट के अंदर है, लेकिन ये 1.7 एम्पियर का है। और ये जो है इसके ऊपर तो स्टिकर ही नहीं है। और उसके बाद ये जो देख सकते हो, इसकी डिज़ाइन जो है वो सभी चार्जर से अलग है। और ये जो है ये भी पम्प का चार्जर है, ये भी मैंने कबाड़ से ही लाया था। और इसकी वोल्टेज रेटिंग देखोगे तो ये भी 12 वोल्ट के अंदर है, लेकिन इसका जो करंट है वो 1.9 एम्पियर है। और ये जो आज हमें मिला है ये भी 12 वोल्ट का ही है, लेकिन इसका करंट 1.2 एम्पियर है। इस तरीके से इसके अंदर डिफरेंस होते हैं। मतलब अगर हम देखोगे तो सभी का जो डिज़ाइन है, जो शेप है, वो आपको बाहर से अलग लगेगा, लेकिन सभी का जो वोल्टेज रेटिंग है, जो आउटपुट वोल्टेज है, वो आपको सेम मिलेगा। मतलब ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कोई भी चार्जर देखो तो सभी का जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको 12 वोल्ट लिखा हुआ मिलेगा। और 14.5 वोल्ट तक इनका आउटपुट अगर हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा। तो ये इनके अंदर फ़र्क होता है, बस इनमें जो है एम्पियर का डिफरेंस है। एक है 1.7 का, एक 2 एम्पियर का, एक है 1.9 एम्पियर का, ये है 1 एम्पियर, 1.2 एम्पियर का। तो इस तरीके के कोई 2.4 एम्पियर का आता है, कोई 2.5 एम्पियर का आता है। तो इस तरीके से इनके अंदर जो एम्पियर है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन वोल्टेज जो है बिल्कुल सेम होते हैं। और सभी का काम करने का तरीका भी सेम होता है। और ये जो है चार्जर सभी के अंदर जो पीसीबी है उसका भी डिज़ाइन अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत अलग होता है, लेकिन जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। लेकिन सभी में ट्रांसफार्मर वगैरह, जो आईसी, ट्रांजिस्टर, सब कुछ सेम होता है, सिर्फ पीसीबी का थोड़ा शेप वगैरह अलग होता है। और ये जो लाइट है इंडिकेटर, ये भी सभी का सेम काम करता है। मतलब जैसे ही बैटरी को चार्ज लगाओगे तो ये रेड लगेगा, जैसे बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ये ग्रीन हो जाता है। और अगर बिना लोड के सीधा ही बिना बैटरी को कनेक्ट किए बिजली में लगाते हैं तो ये ग्रीन जलता है। इस तरीके का सभी का जो फंक्शनैलिटी है वो सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये बाकी के तो मैं चेक करके रखा हूँ, तो ये एकदम ओके निकल चुके हैं। 10-10 रुपये में मेरे को मिले थे। तो चलो इनको मैं संभाल के रख देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बार बैटरी चार्ज करने में या फिर पावर सप्लाई की तरह भी काम आ जाते हैं। इनमें के कोई ऐसे चार्जर भी है जिनके ऊपर 775 मोटर रन भी कर जाती है। तो मैंने वैसे करके देखी है और वीडियो भी डाल दिए इनके चैनल पे। तो आप जाके इसी चैनल के ऊपर इनके वीडियो देख सकते हो कि इनको मैंने खोला भी था। आज मैं इसको नहीं खोलने वाला क्योंकि ये मुझे अच्छी हालत में लग रहा है और इसके जो स्क्रू है वो भी यहाँ पे ओपन नहीं किए गए हैं, इसलिए मैं इसको ऐसा का ऐसा चालू करके देखने वाला हूँ। लेकिन ये जो सभी चार्जर है इनको मैंने खोल रखा था। तो अगर आपको पीसीबी कैसी रहती है, उसके ऊपर क्या पार्ट्स रहते हैं, ये समझना है तो आप वीडियो के अंदर मतलब चैनल के ऊपर जाओ और इनकी वीडियो को ढूंढो। थंबनेल से ही आपको पता लग जाएगा, उसके अंदर आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो चलो मैं इनको रख देता हूँ उस साइड में और फिर इसको हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये चालू है या ख़राब है यहाँ पे।
वैसे इसको टेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें इंडिकेटर दे रखा है ना। और ये भी अगर ख़राब हालत में मुझे लगता तो मैं इसको ओपन कर ही लेता, लेकिन इसकी हालत मुझे ठीक लग रही है, किसी ने इसको ओपन किया नहीं है। इसका मतलब ये जो है यहाँ पे चालू हो सकता है। और इसको भी ओपन करने के लिए देखो, ये जो स्टिकर है इसके नीचे आपको देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा होल दिख रहा होगा, और एक जो टाइप है वो यहाँ पे दिख रहा होगा। मतलब यहाँ पे इसमें दो जो है स्क्रू दिए गए हैं। तो कई लोगों को पता नहीं होता, जिसके कारण ये इनको तोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टिकर के नीचे स्क्रू दिए गए होते हैं, जिससे इजीली खुल जाता है। और देखो इसकी जो बिजली वाली पिन है ना, उसमें 3 टर्मिनल दे रखे हैं, लेकिन भाई वायर जो है वो 2 वायर वाला ही लग रखा है, क्योंकि इसमें अर्थिंग हो ही नहीं सकती, प्लास्टिक की बॉडी है। तो चलो इसको मैं प्लग के अंदर लगाता हूँ और ऑन करता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका जो इंडिकेटर एलईडी है वो जलता है या नहीं। तो गाइज़ मैंने पिन प्लग में लगा दी है और ऑन भी कर दिया है, और आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो ग्रीन कलर का एलईडी है वो जल रहा है। जैसे ही इस पर लोड आएगा तो ये रेड हो जाएगा। तो मतलब ये भाई देखने पे ही पता चल जाता है कि एडेप्टर सही होगा या ख़राब होगा। तो ये जो है पूरी तरीके से ओके निकल चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइट जल रही है, लेकिन हमने अभी तक इसका वोल्टेज चेक नहीं किया है। तो चलो जल्दी से मैं क्या करता हूँ कि मल्टीमीटर लगा देता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि इसमें से कितना आउटपुट वोल्टेज आ रहा है। तो चलो मैं जल्दी से मल्टीमीटर ले आता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे मल्टीमीटर लेके आ गया हूँ, और इसको यहाँ पे ऑन कर देते, और इसको मैं डीसी के रेंज के ऊपर सेट कर दूंगा। तो देखो अब मैं इसकी जो दोनों प्रॉप्स है ना, इसको इस पिन के अंदर डाल देता हूँ, जिससे कि हमें इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो यहाँ पे पता चल जाएगा कि इसमें से कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो मीटर आपको ठीक से दिख नहीं रहा है, तो कुछ तो चलो इसको यहाँ पे मैं ऐसे सेट कर देता हूँ। अब आपको शायद ठीक से दिख रहा होगा। तो चलो अब इसके अंदर जो है मैं दोनों जो वायर है, जो प्रॉब है, उसको डाल देता हूँ, और इसके 14.5 वोल्टेज के करीब निकलने चाहिए। तो देखो यहाँ से कुछ तो आया था। तो हाँ ये जो है वोल्टेज तो दिखा रहा है, लेकिन ये प्रॉब यहाँ पे ठीक से लग नहीं रहे हैं। तो देखो इसके अंदर से देखो 13.9 वोल्टेज आ रहा है। मैंने बोला ना कि 14, 14.5 या 15 इस टाइप से इसमें से वोल्टेज निकलता है। तो 13.9 वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये जो चार्जर है एकदम पूरी तरीके से ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो लास्ट में और एक चीज़ करके देखते हैं कि इसके साथ जो है हम 775 मोटर को चला के देखते हैं कि वो चलती है या फिर ये लाइट रेड हो जाता है। मतलब ये 1 एम्पियर का ही है ना, और मोटर थोड़ा ज़्यादा लोड लेती है, तो शायद इस पर चल नहीं पाएगा। लेकिन चलो मैं लेकर आता हूँ मोटर और चला के देख ही लेते हैं क्या होता है। तो गाइस देखो मैंने इसके साथ 775 मोटर को कनेक्ट कर दिया है, और मोटर जो है वो अच्छे से घूम रही है, फुल स्पीड के अंदर घूम रही है। देखो ये वायर शायद निकल गया। तो और एक चीज़ नोटिस कर सकते हो आपकी, देखो जैसे ही ये वायर निकलता है और फिर से जैसे ही लगता है, तो ये जो लाइट है ये यहाँ पे रेड हो जाता है। देखो मैं आपको ठीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये वायर मैंने निकाल दिया, अब फिर से लगाता हूँ। देखो जैसे ही वायर कनेक्ट होगा तो ये लाइट यहाँ पे रेड हो जाएगा। अरे यार वायर लग नहीं रहा है, लेकिन चलो मैं इसको लगा ही देता हूँ। देखो अब आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे जैसे ही मोटर कनेक्ट हुआ था तो ये जो लाइट है ये यहाँ पे रेड कलर में हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा लोड लेती है ना। तो चलो ये यहाँ पे लग ही नहीं रहा। तो देखो आपने अभी भी देखा होगा, ये देखो जैसे ही मोटर कनेक्ट होती है तो ये जो लाइट है ये यहाँ पे रेड कलर के अंदर आ जाता है, और जैसे ही मोटर रनिंग में आ जाती है तो फिर से ग्रीन हो जाता है। तो चलो मैं मोटर को ठीक से कनेक्ट कर देता हूँ। देखो मोटर अभी मस्त चल रही है, मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही हम मोटर को रोकने की कोशिश करेंगे, मोटर पे लोड डालेंगे, तो ये जो है यहाँ पे रेड लग जाएगा। देखो जैसे ही मैंने मोटर को रोका, यहाँ पे मोटर पे लोड डाला, तो जो लाइट है वो यहाँ पे ग्रीन से रेड में बदल जा रहा है। तो देखो मतलब आप समझ सकते हो कि ये पूरी तरीके से ओके। जैसे ही बैटरी यहाँ पे डाउन होगी तो ये रेड लगेगा, और जैसे ही बैटरी फुल चार्ज होगी तो ये ग्रीन हो जाएगा। मतलब इतना सब देखने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो चार्जर है पूरी तरीके से ओके है, यहाँ पे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भाई ये जो है कबाड़ में हमें आज फ़ायदा हो गया, क्योंकि 10 रुपये में इस तरीके का एक बैटरी चार्जर मिल गया। ये जो 160 से 200 रुपये का आता होगा। तो आपके यहाँ पे कितने रुपए का मिलता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप जो चैनल के पुराने वीडियोज़ है उनको विजिट करो, वो भी काफ़ी मस्त मस्त है। तो चलो कल सुबह 8 बजे मैं आता हूँ किसी और ऐसे ही कबाड़ की चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।